वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली दो क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्लानिंग के एमसीक्यूज और ऑर्गेनाइजिंग के एमसीक्यूज। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन। डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन से जो भी एमसीक्यूज हमारे बन सकते हैं उन सभी को आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन इन मैनेजमेंट। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन इन मैनेजमेंट। तो डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट में। डायरेक्शन हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये भी हेल्प करता है डायरेक्शन। डायरेक्शन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, ये सभी जो काम है ये डायरेक्शन करता है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन इन मैनेजमेंट। डायरेक्शन की कौन कौन सी टेक्निक्स है जो मैनेजमेंट में यूज की जाती है। सुपरवाइजरी हम करते हैं, सुपरविजन करते हैं, मोटिवेशन करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। ये तीनों चीजें हम करते हैं, इसीलिए हम ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है कोऑर्डिनेशन का, तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेलीगेटिंग टास्क। क्या कोऑर्डिनेशन में हम टास्क को डेलीगेट करते हैं, नहीं। द कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज का काम हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, तो वो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये काम होता है किसका, डायरेक्शन का। ये काम डायरेक्शन करता है। डायरेक्शन क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, सिंक्रोनाइज समन्वय बैठाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के बीच। और कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, नहीं। तो हमारा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन के क्या हैं बेनिफिट्स हैं। तो इससे इम्प्रूव कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। जब कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा तो हमारा डेफिनेटली हमारी इफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, और हमारा जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। तो यानी हमारा ये तीनों बेनिफिट है वो किसके हैं, कोऑर्डिनेशन के हैं। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की कौन सी टेक्निक जो है मैनेजमेंट में यूज नहीं की जाती है। मीटिंग्स हम करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, रिपोर्ट्स हम बनाते हैं, प्लानिंग हम करते हैं, बट वी डू नॉट डू, हम नहीं करते हैं क्या, वी डू नॉट डू डेलीगेशन इन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डायरेक्शन इन मैनेजमेंट। क्या है इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट, सॉरी इसमें ये होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डायरेक्शन इन मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है, क्वेश्चन सही है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, बजटिंग। देखिए इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, बजटिंग खैर हम नहीं करते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मोटिवेशन है। हम डायरेक्शन में मोटिवेट करते हैं, हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मोटिवेशन करते हैं डायरेक्शन में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मोटिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। डायरेक्टिव, देखिए लीडरशिप की स्टाइल्स होती हैं ऑटोक्रेटिक, ठीक, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और एक फ्री रेन स्टाइल या लेजी फेयर स्टाइल जो लिखा है। तो अगर डायरेक्टिव की बात करें तो डायरेक्टिव में हमारा ऑटोक्रेटिक आता है। ऑटोक्रेटिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, डायरेक्टिव स्टाइल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका which of the following is the step first step is which of the following is the first step in the process of coordination। कोऑर्डिनेशन की फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंपल है। हम कोई भी काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो हमारा प्लानिंग हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। क्या एडवांटेज है, इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, इससे झगड़े बढ़ते हैं, नहीं। डिक्रीज एफिशिएंसी, कैसे एफिशिएंसी कम होती, नहीं। इंप्रूव कम्युनिकेशन में होता है, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन इज अ very important motivation and communication is very important component of coordination और increase duplication of effort, नहीं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं which of the following is not a technique of direction in management। कौन सी डायरेक्शन में इन मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। तो हम इसमें कम्युनिकेट करते हैं, हमने मोटिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोल करते हैं, बट वी डू नॉट डू डेलीगेशन।
व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में डायरेक्शन के सॉरी द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डायरेक्शन का मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में सॉरी पिछला क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन में हम क्या नहीं करते हैं, हम कंट्रोलिंग नहीं करते हैं, सॉरी इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी आप करते हैं डायरेक्शन में, बट वी डू नॉट डू कंट्रोलिंग इन डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट में डायरेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या टू प्लान एंड एलोकेट रिसोर्सेज, ये हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस, ये हम कंट्रोलिंग में करते हैं, ध्यान रखिएगा कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम मॉनिटर और इवेल्युएट करते हैं। एस्टैब्लिश गोल भी हम प्लानिंग में करते हैं, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गोल्स को एस्टैब्लिश करते हैं। तो हम यहाँ सिंपल सा समझ सकते हैं, मोटिवेशन एंड गाइडिंग एम्प्लॉय, ये आपका क्या आता है, डायरेक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन इन मैनेजमेंट, कौन सा प्रिंसिपल है जो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डायरेक्शन का, तो क्लैरिटी होनी चाहिए डायरेक्शन में, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, और सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं की जाती है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन में कौन सी टेक्निक नहीं यूज की जाती, मीटिंग करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, बट बजटिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल जो हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं, अपनी क्लास में अपनी टीचर से बात करने में करते हैं, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब एक प्रॉपर हम कह सकते हैं प्रॉपर स्टैंडर्ड या प्रॉपर वे प्रोटोकॉल के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो फॉर्मल होता है, और जब हम कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो मेमोज जो होता है फॉर्मल का पार्ट होता है, रिपोर्ट फॉर्मल का पार्ट होती है, न्यूज लेटर्स भी फॉर्मल का पार्ट होते हैं, बट ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल इज एन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट इज इजी टू कंट्रोल, एडवांटेज है किसका, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कौन सा, इट इज इजी टू कंट्रोल, नहीं इसको हम इजी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर इट फैसिलिटेट क्विक डिसीजन मेकिंग, यस इससे हम जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। इट इज ऑलवेज एक्यूरेट, नहीं हमेशा सही नहीं होता। इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश ऑफिशियल पॉलिसी, नहीं बिल्कुल नहीं। तो हमारा सेकंड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, देखिए एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है जो टॉप मैनेजमेंट से लोअर एम्प्लॉय तक आता है, ऐसे टॉप से लोअर आता है तो होता है वो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये क्या हो गया डाउनवर्ड। और इसी तरह अपवर्ड यानी नीचे से ऊपर की तरफ जब कम्युनिकेशन फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज होती है तो वो अपवर्ड कहलाता है। तो अपवर्ड में क्या होगा, एम्प्लॉय टू मैनेजर, मैनेजर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, कस्टमर टू एम्प्लॉय। देखिए कस्टमर जो होता है वो बॉटम लाइन में होता है किसी कंपनी में, लास्ट में हम सर्व कस्टमर को करते हैं, और कस्टमर से एम्प्लॉय को जब कोई कम्युनिकेशन किया जाता है तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, ठीक। और एक यहाँ भी हो सकता है ये अपवर्ड का एग्जांपल, ये आपका एम्प्लॉय टू मैनेजर, जब कोई एम्प्लॉय मैनेजर से कम्युनिकेट करता है तो वो भी आपका अपवर्ड का पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे ख्याल से एम्प्लॉय टू मैनेजर होगा। कस्टमर वाला थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, इसका ऑप्शन ये सही नहीं है, इसका ऑप्शन होगा एम्प्लॉय टू मैनेजर, ये आंसर होगा, और एक कस्टमर टू एम्प्लॉय वाला ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन मैनेजमेंट, कौन सी टेक्निक जो है मोटिवेशन की हम मैनेजमेंट में यूज नहीं करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, यहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल समझते हैं क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, एम्प्लॉय की हम जब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं कि उसने साल भर कैसा परफॉर्म किया, तो उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उसके हिसाब से उसको इंक्रीमेंट देते हैं या उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड ग्रांट करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक टेक्निक होती है। जॉब इनरिचमेंट हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, वो भी एक टेक्निक होती है। फाइनेंशियल इंसेंटिव हम देते हैं, बट माइक्रो मैनेजमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन टेक्निक, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, जहाँ पे क्या होता है पावर सभी के हाथ में होती है, सभी लोग डिसीजन लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन।
तो इसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सेंट्रलाइज के पार्ट होते हैं। यहाँ एक जगह से अथॉरिटी फ्लो करती है, थोड़े छोटे मोटे डिसीजन हर एक डिपार्टमेंट ले सकता है, लेकिन मेजर डिसीजन जो होता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। बट यहाँ पे स्मॉल फैमिली जो बिजनेस होती है वहाँ पे अधिकतर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो होता है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन मैनेजमेंट। और सेंट्रलाइजेशन से हमारे क्या नुकसान होते हैं? तो इंक्रीज कंट्रोल, ये नुकसान नहीं है। रिड्यूस कॉस्ट, ये भी नुकसान नहीं है। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, ये भी सही है। बट हमारा स्लो डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या होती है, सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति डिसीजन ले रहा है सारे डिपार्टमेंट्स का, तो वहाँ पे उसको डिसीजन लेने के लिए उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी और उसको कंडीशन जाननी पड़ेगी। जब तक ये सारी चीज़ें समझेगा तब जाके वो डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए क्या है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला, स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो थैंक यू क्लास, आज थैंक थैंक यू क्लास। आज की क्लास में बस मैं कहूँगा इतना ही। बाकी अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो वाकई मुझसे क्लास में पूछें। ये आपके को कुछ कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज थे। ये हम ये धीरे धीरे जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं मैनेजमेंट के वो सारे हम कवर कर लेंगे। और इसके बाद ये थोड़ा इजी लेवल के हैं, हम जब इनको कवर कर लेंगे तो हम धीरे धीरे थोड़ा एडवांस लेवल के भी एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं, ये एमसीक्यूज आपके हर एक एग्जाम, चाहे आप नेट के लिए जा रहे हो, चाहे आप मैनेजमेंट का पेपर देने जा रहे हो, या कहीं भी जहाँ भी मैनेजमेंट सब्जेक्ट यूज होता है वहाँ हर जगह ये आपके एमसीक्यूज बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।